हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा, पिछले 2 दिन में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, इसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ। और प्यारे बच्चे आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्यारे बच्चे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बिना विलंब के चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए तो कह रहा है प्यारे बच्चे कि वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि whom do you love, तुम किससे प्रेम करते हो। ठीक है, हमने पूछा कि whom do you love, तुम किससे प्रेम करते हो। तो प्यारे बच्चे आप बहुत करोगे तो कहोगे फादर कह दोगे। ठीक है, बात को समझिए। ठीक है, डॉग भी कुत्ते से भी बोल दोगे, किसी जानवर का नाम बता दोगे, या गर्ल बोल दोगे। ठीक है प्यारे बच्चे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो ये बताओ कि whom do you love, तुम किससे प्रेम करते हो। तो हमने whom शब्द लगा के प्रश्न पूछा, तो आपने उत्तर में इनको बोला कि नहीं बोला प्यारे बच्चे, बोला ना। तो ये सभी हमारे क्या है बच्चे, नाउन है। ठीक है, तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो अपने आप में क्या होता है, प्रोनाउन। तो प्यारे बच्चे whom यहाँ पर प्रोनाउन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि whom का प्रयोग फादर, डॉग, गर्ल, ईटीसी किसी के लिए आप किए हैं, तो जिसके लिए भी किए हैं वो क्या है, नाउन है। तो अब वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो अब whom शब्द यहाँ पे क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए तो कह रहा है whom do you love, तुम किससे प्रेम करते हो। तो whom माने किससे, तो whom शब्द प्यारे बच्चे प्रश्न भी तो पूछ रहा है ना, तो वह प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का काम करता है वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो अब यहाँ पर whom आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब देखो whose are these books, ये किताबें किसकी है। whose are these books, ये किताबें किसकी है। तो उत्तर में बताएंगे ना कि राम की है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर में बोलोगे राम। ठीक है, तो उत्तर में जो राम मिला है आपको क्या मिला है प्यारे बच्चे, नाउन मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किताबें किसकी है, तो किसकी की मीनिंग हुज हुई। तो इसका मतलब कि हुज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है प्यारे बच्चे, तो हुज का प्रयोग यहाँ राम के लिए किया गया है। ठीक है, और राम नाउन है, तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो क्या होता है, प्रोनाउन। तो हुज प्रोनाउन कहलाएगा। अभी साथ में ये भी कह रहा है कि ये किताबें किसकी है, तो किसकी की मीनिंग क्या है, हुज। तो इसका मतलब किसकी शब्द प्रश्न भी तो पूछ रहा है ना, तो वह शब्द जो प्रश्न पूछने का काम करता है वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब देखिए कह रहा है कि विच इज योर सिस्टर सीता और सरला, तुम्हारी बहन कौन सी है, सीता या सरला। तो कोई एक सीता को बताओगे या सरला को बताओगे, तो दोनों तो नाउन ही है ना प्यारे बच्चे, हाई दोनों क्या है आपके, नाउन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विच का प्रयोग हाई नाउन के लिए किया गया है, तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो क्या होता है, प्रोनाउन। तब विच यहाँ पर प्रोनाउन कहलाएगा। परंतु कह रहा है कि तुम्हारी बहन कौन सी है, सीता या सरला, तो कौन सी शब्द प्रश्न पूछने का भी काम कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो जब विच शब्द प्रश्न पूछने का काम कर रहा है प्यारे बच्चे, तो ये विच ही आपका क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, अब इतनी चीजों को नोट कर लो, तो फिर इनके कुछ यूजेज आते हैं उनको भी आगे देख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हम देख लेते हैं। प्यारे बच्चे देखिए हु होता है, तो हु का प्रयोग प्यारे बच्चे सब्जेक्टिव केस ज्ञात करने के लिए किया जाता है कर्ता की जगह पे। ठीक है, हुम होता है बाबू, तो इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और जो हुज होता है इसका प्रयोग पोसेसिव केस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। परंतु तीनों का प्रयोग किया किसके लिए जाता है, तो पर्सन्स यानी व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अब कहने का तात्पर्य है कि हु हुआ चाहे हुम हुआ चाहे हुज हुआ, इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चे। जब टेंस वाली टॉपिक आएगी तो उस टॉपिक में इनका डिटेल में अर्थ बता करके मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे बस हमको ये देखना है कि इनका किस केस में और किन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो तो कह रहा है कि हु इज देयर, वहां कौन है, तो कहेंगे कि वहां राम है। ठीक है, तो होगा कि राम इज देयर, सपोज दैट राम इज देयर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब भाई क्या है प्यारे बच्चे, वर्ब है, और इस वर्ब का ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, डूअर, सब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हु का प्रयोग देखिए, हु इज देयर वहां कौन है, तो कौन शब्द लगा के, हु शब्द लगा के प्रश्न पूछा, तो उत्तर में क्या मिला, राम। राम क्या है प्यारे बच्चे, व्यक्ति है। तो इसका मतलब कि हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अब केस कौन सी है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए इज क्या है आपका, वर्ब है, इस वर्ब का ये राम क्या हो गया, डूअर, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसका मतलब कि सब्जेक्टिव केस के लिए हु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कर रहा है कि हुम डू यू लव, तुम किससे प्रेम करते हो। तो अब आप मान लीजिए आपने कहा देख मैं पापा से प्रेम करता हूं। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन का रिप्लाई मान लीजिए तुम किससे प्रेम करते हो। ठीक है प्यारे बच्चे, तो तुमने कह दिया कि यू लव
योर फादर, ठीक है प्यारे बच्चे, तुम अपने पापा से प्रेम करते हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब कहने का मतलब है कि हुम शब्द जब तुमने लगा के प्रश्न पूछा है तो उत्तर में क्या मिला, योर फादर। तो योर फादर व्यक्ति है कि नहीं है प्यारे बच्चे। तो इसका मतलब कि हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, परंतु किस लिए किया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चे, ये वर्ब हो गई, इस वर्ब का ये क्या है प्यारे बच्चे, यू डूअर है, इस वर्ब का ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तब यहां से ये चीज सिद्ध हो गई कि हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के लिए व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चे, कह रहा है कि हुज आर दिज बुक्स, ये किताबें किसकी है। तो मान लो तुमने कह दिया कि ये किताबें राम की है, ठीक है। तो दिज बुक्स दिज आर, देखो राम्स बुक्स, ये किताबें, ये राम की किताबें हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो आपने हुज शब्द लगा के प्रश्न पूछा है तो उत्तर में यहाँ क्या मिला है, राम। तो राम व्यक्ति है कि वस्तु है प्यारे बच्चे। तो अब ये व्यक्ति है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हुज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात कि राम की किताब, तो राम की किताब है, यहाँ हो गया कि राम की किताब, देखो थोड़ा सा समझ लो। तो राम की किताब जो हमने लिखा प्यारे बच्चे, तो अब यहाँ पे राम की किताब है तो किताब के ऊपर राम का अधिकार हुआ ना। तो जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार प्रकट करता है और आपस में का की के द्वारा जुड़ा होता है, तो इसी केस को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, तो पोसेसिव केस कहते हैं। तो इसका मतलब कि हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, परंतु पोसेसिव केस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बातचीत समझ में आई, चलो साथ नोट कर लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए विच हो गया प्यारे बच्चे, तो कर है कि विच का प्रयोग सिलेक्शन के भाव को व्यक्त करने के लिए, यानी चयन के भाव को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कर है कि विच इज योर सिस्टर, विच इज योर ब्रदर मोहन आर सोहन। तो मतलब कि कौन सा तुम्हारा भाई है, मोहन या सोहन। तो कौन सा शब्द जब लगा के प्रश्न पूछे तो उत्तर में क्या मिला, या तो मोहन मिलेगा या फिर क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, सोहन मिलेगा। तो मोहन या सोहन आपके क्या है बाबू, सिलेक्शन का भाव बोध करा रहा है। देखिए दो व्यक्ति है, एक मोहन है एक सोहन है, और उसमें से किसी एक ही को बताएगा, या तो मोहन को बताएगा या तो सोहन को बताएगा। तो अब यहाँ पर सिलेक्शन का भाव बोध हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जब सिलेक्शन का भाव बोध हो रहा है तो ये व्यक्ति है कि वस्तु है प्यारे बच्चे। तो अभी दोनों क्या है, व्यक्ति है। दोनों में से किसी को बताओगे तो दोनों तो व्यक्ति ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विच का प्रयोग व्यक्तियों के लिए सिलेक्शन के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। समझ आ गई बात। चलो अब देखो कर रहा है कि विच इज हिज पेन, उसकी कलम कौन सी है। विच इज हिज पेन, उसकी कलम कौन सी है। तो प्यारे बच्चे इसका रिप्लाई दोगे, ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे, सुंदर हो, सुंदर बच्चे। देखो तो इसका रिप्लाई करोगे तो क्या करोगे कि काली वाली ब्लैक पेन बोलोगे ना प्यारे बच्चे, क्या बोलोगे, ब्लैक पेन, ठीक है। और जब ब्लैक पेन बोलोगे प्यारे बच्चे तो ब्लैक पेन आपका क्या है प्यारे बच्चे, थिंग्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ विच का प्रयोग किसके लिए किया गया प्यारे बच्चे, वस्तु के लिए। किसके लिए, वस्तु के लिए। तो जब कह रहा है कि उसकी कलम कौन सी है, तो काली है, पीली है, नीली है, हरी है, तो उसमें से तुमने क्या बोला कि ब्लैक वाली पेन है, ठीक है। तो कई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को यदि बताओगे तो वहां चयन का भाव बोध होने लगा, वहां आप चुन रहे हो चीज को, ठीक है। तो आप चुन रहे हो तो क्या चुने हो, ब्लैक पेन, तो यहाँ चयन का भाव हो गया, ठीक है। परंतु अब यहाँ विच का प्रयोग किसके लिए किया गया है, वस्तु के लिए। तब इसको जानते रहना कि विच का प्रयोग यहाँ व्यक्ति के लिए और यहाँ विच का प्रयोग वस्तु के लिए सिलेक्शन के भाव को व्यक्त करने के लिए किया गया है, ठीक है प्यारे बच्चे। नोट कर लो तो फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं वाट के प्रयोग को। तो प्यारे बच्चे वाट का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए व्यक्तियों, सॉरी प्यारे बच्चे, वस्तुओं और व्यवसाय के लिए किया जाता है। वस्तु तो समझ रहे हो, व्यवसाय का मतलब धंधा रोजगार, समझो बाबू है भाई, ननका कह लिए सुर करा जी गधा, समझो बात को। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अब कह रहा है प्यारे बच्चे कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। ध्यान दीजिएगा, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो उत्तर में क्या बताओगे, एक कलम, ए पेन, ठीक है प्यारे बच्चे। तो जो उत्तर में आपने ए पेन बोला, ये क्या है प्यारे बच्चे, वस्तु है, ठीक है। तो इसका सेंस होगा कि तुम कलम चाहते हो। ध्यान से समझिएगा, देखिए दो चीजें मैं दिखाता हूं, ध्यान से समझो प्यारे बच्चे। मैंने कहा देखो इधर लिखता हूं तुम क्या चाहते हो, तो उत्तर होगा कि यू वांट, ध्यान से समझो, यू वांट ए पेन, ठीक है, तुम एक कलम चाहते हो, ठीक है प्यारे बच्चे। तो आपने जब वाट शब्द लगा के प्रश्न पूछा तो उत्तर में यहाँ पे क्या मिला प्यारे बच्चे, कलम। तो अभी आपका है क्या, थिंग्स है, वस्तु है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वाट का प्रयोग वस्तु के लिए यहाँ पर किया गया है,
लेकिन ये तुम्हारी क्या है प्यारे बच्चे, वर्ब है। क्या है प्यारे बच्चे, वर्ब है। तो वर्ब का ये क्या हुआ प्यारे बच्चे, डूअर हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। परंतु बस वर्ब के लिए ये क्या चीज है प्यारे बच्चे, तो अभी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी यही ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर वस्तु के लिए किया गया है। समझ आई बात बाबू। अब देखो आगे कह रहा है कि व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है, यानी तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, ठीक है। तो हमने एक व्हाट शब्द लगा के प्रश्न पूछा, तो आपने कहा कि ए टीचर, एक अध्यापक है। तो एक अध्यापक जो शब्द है प्यारे बच्चे ये है क्या, तो तुम्हारे पिताजी का प्रोफेशन है, व्यवसाय है, यही धंधा है, यही बिजनेस है। बात को समझो। तो कहने का मतलब कि व्हाट का प्रयोग प्रोफेशन यानी बिजनेस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बातचीत समझ में आई। देखो प्यारे बच्चे इन वर्डों के बारे में रियल रूप में कब जानोगे, तो जब मैं आगे वर्ब टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा अथवा टेंस को पढ़ेंगे तो वहां पे इन चीजों को डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो उसको ध्यान से नोट कर लो। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब इस बार हम लोग ये समझ लेते हैं, देखो प्यारे बच्चे कि देखिए जो ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन वर्ड ही प्रोनाउन भी होते हैं और ये क्वेश्चन वर्ड ही एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। तो कब प्रोनाउन होते हैं, कब एडजेक्टिव होते हैं, तो ध्यान से समझो। देखो तो क्वेश्चन वर्ड दिया है और उसके तुरंत बाद नाउन है, क्या है प्यारे बच्चे, नाउन है, तो उस दशा में एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे देखो विच दिया है, विच माने कौन सा, पेन माने कलम, डू यू लाइक तुम पसंद करते हो, यानी कौन सी कलम तुम पसंद करते हो। तो विच के तुरंत बाद यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या आ गया है, पेन, नाउन आया कि नहीं आया, ये नाउन है कि नहीं है तो इस दशा में विच आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब कह रहा है कि विच ऑफ दीज पेन्स, इन कलमों में से कौन सी, डू यू लाइक तुम पसंद करते हो। तो प्यारे बच्चे विच यहाँ पे दिया है, ध्यान से समझिएगा, लेकिन विच के तुरंत बाद यह नाउन दिया है नहीं, प्यारे बच्चे प्रीपोजिशन दिया है। तो क्वेश्चन वर्ड विदाउट, सॉरी प्यारे बच्चे यहाँ पे विदाउट होना चाहिए, विदाउट नाउन। देखो प्यारे बच्चे तो गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस विदाउट नाउन हो जाएगा, विदाउट नाउन, ठीक है। विदाउट नाउन यानी अदर वर्ड कोई आए, जैसे नाउन ना है कोई दूसरा आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, वर्ब आ जाए, तो उस दशा में ये विच आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो उस दशा में आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। बातचीत समझ में आई, यानी इन शब्दों के तुरंत बाद नाउन आए तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, अगर इन क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन आया कि जिससे प्रीपोजिशन आ जाए, वर्ब आ जाए या दूसरा कोई वर्ड है, तो उस दशा में प्यारे बच्चे आपके क्या कहलाते हैं, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। नोट कर लो तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ए भाई आप लोग दयानंद शांत रहो। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हम देखने जा रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की हिंदी होती है संबंधवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि वह प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पूर्व आए हुए नाउन के साथ संबंध प्रकट करता है, वह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी वह प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ेगा और अपने से पहले आए हुए नाउन के साथ संबंध प्रकट करेगा, वह आपका बाबू का कहलाएगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ध्यान से तनी समझिएगा छोटू। देखिए अब कह रहा है कि दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, आई बात, दिस इज, सॉरी प्यारे बच्चे बुक है ना जी, लड़कों को बुक बना दिया काम है, सॉरी तो बुक है, दिस इज द बुक, यह वही किताब है, आई बात मैंने खरीदा था, यह वही किताब है मैंने खरीदा था। दिस इज द बुक विच आई बाट, यह वही किताब है जिसे मैंने खरीदा था। तो प्यारे बच्चे जानते हो विच क्या कर रहा है, इन दोनों वाक्यों को आपस में रिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, सॉरी ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है प्यारे बच्चे, ठीक है, क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ध्यान से समझो। तो अब वह प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ता है, ये तो शर्त पूरी हो गई, अपने से पूर्व आए हुए नाउन के साथ संबंध प्रकट करता है। तो दिस इज द बुक, यह वही किताब है, विच जिसे आई बाट मैंने खरीदा था। तो किसे खरीदा था भाई, तो किताब को खरीदा था। तो अब इसके पहले आया हुआ नाउन कौन है प्यारे बच्चे, बुक है। अब इसके साथ ही क्या कर रहा है, संबंध प्रकट कर रहा है, अतः ये विच ही आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, ब्रदर इज ए फेमस प्लेयर, भाई एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, यह वही लड़का है, भाई एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। अब फिर कह रहा है कि यह वही लड़का है जिसका भाई एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो क्या कर रहा है, समझ रहे प्यारे बच्चे, हाई कर क्या रहा है बाबू, हुज शब्द कि इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अब दूसरी शर्त है कि अपने से पूर्व आए हुए नाउन के साथ संबंध प्रकट करता है, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि दिस
इज द बॉय, यह वही लड़का है, हुज ब्रदर, जिसका भाई इज ए फेमस प्लेयर, एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो किसका भाई एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो बाबू वही लड़के का भाई खिलाड़ी है ना। तो अपने से पूर्व आए हुए नाउन जो लड़का है, कह रहा है कि जिसका भाई एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो किसका भाई प्रसिद्ध खिलाड़ी है? लड़का का ना बाबू। तब अपने से पूर्व आए हुए नाउन के साथ क्या कर रहा है? संबंध प्रकट कर रहा है। अतः ये हुज ही आपका प्यारे बच्चे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। बातचीत को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब यहां से एक प्रश्न ये बनता है प्यारे बच्चे कि रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व, देखो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व आने वाला नाउन क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, हाई देखो बाबू, रिलेटिव प्रोनाउनवा के पूर्व, हाई रिलेटिव प्रोनाउनवा के पूर्व आने वाला नाउन कौन है? द बुक है, यहाँ पर द बॉय है। तो ये प्यारे बच्चे आपका कहलाते हैं अंग्रेजी में एंटेसेडेंट। क्या कहलाते हैं? एंटेसेडेंट। और हिंदी में प्यारे एंटेसेडेंट, और हिंदी में प्यारे बच्चे कहलाता है पूर्ववर्ती। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत समझ में आई? चलो बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चे, इसको नोट कर लो। तो फिर बातचीत को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है प्यारे बच्चे। देखो अब ये वीडियो कैसा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और बढ़िया लग रहा है दोस्त तो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक कमेंट तो और एक लाइक तो जरूर बनता है ना, तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए वीडियो ऐसे ही आपको मिलता रहे। ठीक है, और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चे। मैं हमेशा रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ मैं ऐसी ही वीडियो, इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।